मॉर्निंग, सुप्रभात एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, आज है 21 अप्रैल 2020 और 21 अप्रैल को आज हमारा सेशन होने जा रहा है 19 नंबर के लिए सेशन होगा, जिसमें हम 21 अप्रैल से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस देखेंगे और उसके आंसर्स देखेंगे, डिस्क्रिप्शंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। सब्सक्राइब कर दिया है तो शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाए, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि जैसे ही सुबह 5 बजे वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लोग वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व यकृत दिवस हर साल कब मनाया जाता है। यकृत मीन्स लीवर, तो वर्ल्ड लीवर डे हर साल कब मनाया जाता है। तो ऑप्शंस आर 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल या 20 अप्रैल। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को हर साल विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। यह जो लीवर दिवस है वह मानव शरीर के महत्व को समझाने और यकृत रोगों के इलाज के प्रति लोगों को सजग बनाने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। फ्रेंड्स, 2020 की जो थीम है हमारे लीवर डे की वो है राइट्स न्यू वेव्स इन लीवर डायग्नोस्टिक्स, स्टेजिंग एंड ट्रीटमेंट। तो ये हमारे 2020 की थीम है। और यकृत दिवस मतलब लीवर डे हर साल 19 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महेंद्र सिंह धोनी एवं किससे संयुक्त रूप से आईपीएल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया है। ऑप्शंस आर रोहित शर्मा, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इज रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को और महेंद्र सिंह धोनी को संयुक्त रूप से आईपीएल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया है। खैर, जैसे ही मैंने ये बोला होगा, लोगों जो भी यहाँ क्रिकेट प्रेमी देख रहे होंगे उनके माइंड में तो तुरंत क्लिक कर गया होगा कि इसका आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों को संयुक्त रूप से ही क्यों बनाया गया, क्योंकि जो पैनल था, जो जूरी बैठी थी 20 क्रिकेटरों, जो पूर्व 20 क्रिकेटर है उनकी जो जूरी बैठी थी डिसाइड करने के लिए कि किसको सर्वश्रेष्ठ कप्तान के रूप में घोषित करना है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमें किसे घोषित करना है। इसलिए उन्होंने संयुक्त रूप से दोनों को सर्वश्रेष्ठ कप्तान के रूप में चुन लिया। इसी के साथ फ्रेंड्स, विराट कोहली को लीग का सर्वकालिक महान भारतीय बल्लेबाज के रूप में भी चयन किया गया। आईपीएल की बात करूं तो आईपीएल की स्थापना 2008 में हुई थी। आईपीएल का पूरा नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। और महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा को आईपीएल इतिहास का संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। कोविड-19 से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत को कितने रुपए की मदद की घोषणा की है। तो ऑप्शंस आर 200 करोड़, 248 करोड़, 338 करोड़ या 448 करोड़। तो इसका आंसर है चौथा, 448 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की है कोविड-19 से निपटने के लिए। किसने? अमेरिका ने। जो वहां के डोनाल्ड ट्रंप हैं राष्ट्रपति, उन्होंने घोषणा की है कि वह भारत को 448 करोड़ रुपए की मदद करेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी भारत ने उनको मलेरिया की दवाई भेजी थी और उनकी मदद की थी, तो उसी बिहाफ में अमेरिका ने भी भारत को मदद की है 448 करोड़ रुपए की। तो देख रहे हैं दोस्तों आप लोग कि किस तरीके से देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आपको भी मदद करनी है भारत देश की, घर में रहकर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार ये जो 448 करोड़ रुपए मिलेंगे, उनका इस्तेमाल भारत में कोरोना पीड़ित लोगों की मदद, बीमारी से जुड़े जागरूकता अभियान और इसके रोकथाम के लिए किए जा रहे शोधों में किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज, जापान के प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों को कितने डॉलर देने की घोषणा की है। ऑप्शन सर $900, $930, $960 और $990। तो इसका आंसर है सेकंड, $930। तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने वहां के सभी नागरिकों को $930 देने की घोषणा की है। भारतीय मुद्रा के अनुसार यह अमाउंट होता है 71,275 रुपए, जो लगभग इतना होता है जो उनके नागरिकों को देने की घोषणा की है। किसने? शिंजो आबे ने। वो कौन है? जापान के प्रधानमंत्री। जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है और जापान की करेंसी है जैपनीज येन।
क्या है? जापानीज येन, ये जापान की करेंसी है। तो $930 वहां के सारे नागरिकों को देने की घोषणा शिंजो आबे ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर है सेकंड, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने 7 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है और यह पहला राज्य बन गया है जिन्होंने 7 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है वह 3 मई तक के लिए की है, लेकिन तेलंगाना देश में पहला ऐसा राज्य है जिसने 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। यहां जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं बंद रहेंगी। तेलंगाना की जो राजधानी है वह हैदराबाद है और इनके जो वर्तमान मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव हैं, जिन्होंने 7 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की किस दोपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है? ऑप्शन आर टीवीएस, यामाहा, बजाज या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इज टीवीएस। टीवीएस कंपनी ने नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है। यह जो नॉर्टन है वह ब्रिटेन की 122 साल पुरानी कंपनी है, जिसे टीवीएस ने 153 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। यह दुनिया का जाना माना प्रतिष्ठित ब्रांड है, जिसे हमारी टीवीएस, भारत की टीवीएस कंपनी ने इसे खरीद लिया है। टीवीएस की बात करें तो टीवीएस की स्थापना 1978 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। वह इसके वर्तमान सीईओ के.एन. राधाकृष्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 7वें क्वेश्चन पर। जियोटेक कम्युनिटी किचन के लिए गूगल के साथ किस प्रदेश ने साझेदारी की है? तो ऑप्शन आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या तेलंगाना। तो इसका आंसर है सेकंड, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने जियोटेक कम्युनिटी किचन के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। इस किचन में रोज 12 लाख फूड पैकेट का उत्पादन होता है, जिसके साथ, और जियोटेक कम्युनिटी किचन है जिसके साथ गूगल के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने साझेदारी की है, ताकि 12 लाख फूड पैकेट का उत्पादन हो सके और जो भी लोगों के पास खाना नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके पास से खाना पहुंचाया जा सके। और ऐसा करने वाला यह प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने जियोटेक कम्युनिटी किचन की गूगल के साथ शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ व उसके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी को रटा हुआ है। स्टिल मैं बोल देती हूँ, योगी आदित्यनाथ हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 8th क्वेश्चन पर। पीवी सिंधु पर लिखी गई पुस्तक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु किसके द्वारा लिखी गई है या इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन आर वी कृष्ण स्वामी, मल्लिका बजाज, राहुल भट्टाचार्य या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फर्स्ट, वी कृष्ण स्वामी। वी कृष्ण स्वामी ने शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु लिखा है। वी कृष्ण स्वामी खेल के पत्रकार हैं जिन्होंने यह किताब लिखी है। इस किताब में पीवी सिंधु की शुरुआती जीवन से लेकर उनके विश्व चैंपियन बनने तक की यात्रा के बारे में पूरा ब्यौरा दिया गया है। पूरी जानकारी इस बुक में मिल गई है। जो पीवी सिंधु के फैन हैं वो बुक को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 9th क्वेश्चन पर। गार्टनर 2019 डिजिटल कार्यस्थल सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे डिजिटल रूप से निपुण देश है? ऑप्शन आर भारत, जापान, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है भारत। भारत ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे डिजिटल रूप से निपुण देश है। दोस्तों ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि हमारा भारत देश डिजिटल रूप से बिल्कुल निपुण देश है। इसका मतलब ये है कि हमारे कार्यस्थल पर ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइजेशन को महत्व दिया जाता है। मतलब कोई भी काम को करने के लिए डिजिटल चीज को महत्व दिया जाता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को महत्व दिया जाता है। वो नई नई चीजें सीखने के लिए भी डिजिटलाइजेशन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है यूके और यूएस। मतलब यूके यूएस हमारे भारत के बाद आता है। चलिए अब इसके बाद हम अपने चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमारे आखिरी क्वेश्चन पर, 10वें क्वेश्चन पर। भारत का पहला कौन सा राज्य है जो कोविड-19 मुक्त हो गया है? ऑप्शन आर गोवा, सिक्किम, मेघालय या उड़ीसा। तो इसका आंसर है पहला गोवा।
गोवा ऐसा राज्य है भारत का जो कोविड-19 मुक्त हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जहाँ पे पूरी नेगेटिव बातें हमारे माइंड में आ रही हैं, हम न्यूज़ पे भी देख रहे हैं कि चारों तरफ कोरोना फैल रहा है, उसमें ये एक हमारी किरण के रूप में काम कर रही है कि हमारा गोवा जो है वह कोरोना मुक्त घोषित हो गया है। गोवा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह प्रमोद सावंत हैं, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे हैं, गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं, व गोवा की राजधानी पणजी है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चन से फिनिश हो गए, सारे 10 क्वेश्चन हमने देख लिए, आंसर्स देख लिए, डिस्क्रिप्शंस देख लिए, आपके लिए काफी यूजफुल होगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम यही फिनिश करते हैं, लेकिन फिनिश करने से पहले आज के थॉट ऑफ द डे को देख लेते हैं कि हमारा थॉट ऑफ द डे क्या कहता है। किस्मत मौका देती है पर मेहनत चौंका देती है। फ्रेंड्स, आपको भी मेहनत करनी है, निरंतर मेहनत करना है। बिना मेहनत के मतलब शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। आप बड़े से बड़े विद्वान भी यही कहेंगे, शॉर्टकट किसी भी चीज का नहीं है। आपको अगर किसी ऊंचाई पर पहुंचना है, कोई सफलता हासिल करनी है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या पता आपकी किस्मत में ही लिखा होगा आपको मेहनत करने से ही मिलेगा। तो इसलिए डू हार्ड वर्क। बिल्कुल भी आप परेशान नहीं हुए कि मुझसे ये नहीं होगा या वो नहीं होगा। होगा, बिल्कुल होगा। बस हो सकता है आपको दूसरे लोगों की बजाय आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े। तो ठीक है, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, अपनी कंटिन्यूसली मेहनत कीजिए और सफलता हासिल कीजिए। तो इसी थॉट को माइंड में रखते हुए हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, बी एट होम, टेक केयर, गुड बाय।